श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम वैशाख मास महात्म की कथा श्रवण करें। देव ऋषि नारद जी ने कहा, महाराज अम्बरीश, आपने जो भक्ति के लक्षण के बारे में जानकारी कही थी, वो सारी कथाएं मैंने कह सुनाई। अब मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना है जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसमें भी आज शुक्ला सप्तमी है, जिसमें गंगा जी का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जाह्नू ने वैशाख शुक्ला सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जाह्नू की कन्या होने के कारण गंगा जी को जाह्नवी भी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखला भूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों को तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुसंयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने तीनों स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली हैं। नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में तीनों लोकों का श्रृंगार हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को सेवन करती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार का उच्चारण करते हैं, उनके तीनों जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव के समान महीना और माधव के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम कर देते हैं। और माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 गुना अधिक हो जाता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान शेष नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग मंत्रों में गायत्री उसमें उत्कृष्ट हैं, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है।
उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हों, उस समय जो स्नान दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य परार्ध गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हों, तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही पुण्यात्मा और धन्य हैं जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष, भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विदित है। कलयुग में अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध के पुण्य को जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल देने वाला है नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया है और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान दिया गया है। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गंगा मैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जय माँ गंगे।